जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। तेज गर्मी को देखते हुए जंतर मंतर स्मारक में पानी का छिड़काव किया गया। इससे पर्यटकों को गर्मी से राहत मिलेगी। गर्मी को देखते हुए पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज धरेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीजफायर मामले में अमेरिकी हस्तक्षेप पर एक बार फिर पीएम मोदी और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। पीसीसी मुख्यालय में पंडित नेहरू की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने कहा कि मोदी को सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस बारे में देश को बताना चाहिए कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की पंचायती पर चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं। जब सेना युद्ध जीत रही थी तो बीच में सीजफायर क्यों करना पड़ा। देश की जनता ये जानना चाहती है कि जब हमारी सेना ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था और हम जंग जीत ही रहे थे तो इसी बीच सीजफायर की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं कि उनकी रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ता है, लेकिन यही सिंदूर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के सामने क्यों ठंडा पड़ जाता है। मोदी और रक्षा मंत्री को आगे जाकर देश को संबोधित करके इसके बारे में बताना चाहिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति सीजफायर की बात कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में खड़े होकर कहा था हमारी सेना युद्ध जीत रही थी, अगर पंडित नेहरू ने सीजफायर नहीं किया होता तो पाक अधिकृत कश्मीर हमारा होता, लेकिन अब जब इनकी बारी आई है तो इन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा क्यों नहीं किया, क्यों सीजफायर किया। इस पर अब अमित शाह क्यों चुप्पी साधे कर बैठे हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमारी रही, मेरी बीजेपी, उन्होंने कहा मेरी बीजेपी रही थी, मैंने तत्काल इस्तीफा दे दिया था और निष्पक्षता के साथ में नियम, प्रक्रिया, परंपरा उसके मुताबिक विधानसभा हम चलाते हैं। तो हम भी अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जी उन्हीं नियम, परंपरा और नियमों की पालना करेंगे। इसमें जो समय लगाया गया ये हमारे सबके लिए अच्छी बात नहीं है, हमारी परंपराओं के लिए अच्छी बात नहीं है। फिर भी देर है दुरुस्त है, फैसला हो गया, चुनाव होगा, चुनाव आयोग जब भी डेट डिक्लेयर करेगा मैं समझता हूँ कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आप पार्टी के नवनियुक्त राजस्थान प्रभारी धीरज टोकस ने मंगलवार को आप पार्टी की राजस्थान में आगामी दिनों के लिए रोडमैप और पार्टी गतिविधियों की जानकारी दी। टोकस ने जल्दी संगठन को प्रदेश भर में विस्तारित करने और आगामी निकाय पंचायत चुनावों में भागीदारी निभाने का दावा किया। प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए टोकस ने कहा कि राजस्थान में आम जनता जिन मुद्दों पर परेशान है उनका समाधान अब पार्टी ही कर सकती है। मुझे केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी है। हम जल्दी ही राजस्थान की टीम के साथ बैठक कर आगामी रूपरेखा तैयार करेंगे। हम निकाय और पंचायत चुनाव में भी उतरेंगे। इससे पहले पार्टी का हर जिले और ब्लॉक स्तर पर विस्तार करेंगे। राजस्थान में भाजपा सरकार में लोगों की समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं और कांग्रेस भी विपक्ष की भूमिका सही नहीं निभा रही, इसलिए अब पार्टी लोगों के लिए विकल्प के रूप में सामने आएगी। संभाग के राजकीय जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सांवरिया और चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने मंगलवार को चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज के कार्मिकों को लगाई जा रही है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन कार्यक्रम का सबसे पहले स्वयं वैक्सीन लगवाकर शुभारंभ किया। हेपेटाइटिस वैक्सीन के इंचार्ज डॉक्टर मुनेश मीना और कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र खन्ना और राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष चेतन प्रकाश मीना और कार्यकारी जिलाध्यक्ष भवजीत सैनी मौजूद रहे। संभाग के सबसे बड़े राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के प्रशासनिक भवन एवं कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा सोमवार को दिए गए ज्ञापन के संबंध में चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे मंगलवार को समस्त कर्मचारियों की मीटिंग ली, जिसमें चिकित्सालय में कार्मिक लिए जाने हेतु आगामी बैठक आरएमआरएस से कार्यालय में रिक्त पद पर कार्मिक लिए जाने हेतु आरएमएस से अप्रूवल लिए जाने का आश्वासन दिया गया एवं बजट में चिकित्सालय की 1468 बेड के अनुसार मंत्रालय कर्मचारी की पोस्ट सैंक्शन करवाए जाने का आश्वासन दिया गया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने अजमेर के निजी अस्पतालों में आरजीएचएस के मरीज नहीं देखने का आरोप लगाया है। इस संबंध में महासंघ ने मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को भी ज्ञापन भेजा है। जिला अध्यक्ष कांति कुमार शर्मा ने बताया कि यदि आरजीएचएस मरीज का बिना टोकन देखना है तो पर्ची शुल्क 350 रुपये के बजाय 550 रुपये वसूला जाने लगा है।
डॉक्टर्स को निजी हॉस्पिटल जहां कई मरीजों का गंभीर बीमारी के दौरान इलाज जारी है और कई मरीज इलाज के अभाव में मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, परंतु हॉस्पिटल मनमानियां कर रहे हैं। इलाज के अभाव में लोग व परिजन तड़प रहे हैं, परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।